श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं? बोले, हे गांगे, मैं कायस्थ उत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार मुख से ब्राह्मण तरह, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर रहे हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्र हुए। ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्यामवर्ण कमलवत नयन युक्त शंख के तुल्य गर्दन चक्र मुख तेजस्वी अति बुद्धिमान हाथ में कलम और दावात लिए अंग स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्य ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर है ब्रह्मा का यह वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीर उत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो तो तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और सनातन उत्पन्न करो, अंतर्ध्यान होगे। श्री पुलस्त्य ने कहा कि हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सैनक, अहिष्ठाना, श्रीवास्तव, अम्बस्ट, कर्ण, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बस्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी। हे पुत्रों, तीनों लोगों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी की पूजन अवश्य करना। यज्ञ में भाग लेने वाले हुए उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण करना, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होवे। जी, आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त्य बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। मैं ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। देवयोग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले, हे राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह राजा ने स्नान कर श्रद्धा भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा स्वर्गलोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य से बोले, हे विपेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? से मुनि बोले, हे विपेंद्र, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल,
फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य है। दवात, कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले। यह है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलत्स्य ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, वे भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। पुलत्स्य के ये वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्तियुक्त मन से चित्रगुप्त जी की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को निज बहिना यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था, इस कारण लोक में इसका यम द्वितीय नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा दे, और कायस लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु ना होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए।